एक पानी से भरे बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालकर देखें और फिर पानी को गर्म करना शुरू कर दें। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के मुताबिक एडजस्ट करना शुरू कर देगा और तब तक एडजस्ट करता रहेगा जब तक कि पानी का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो दोस्तों ये बात दिमाग की खिड़कियों को खोलकर सुनिएगा। इसके बाद मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी छलांग लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, यानी कि छलांग नहीं लगा पाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी एनर्जी, सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में सर्व कर चुका होगा और इसके बाद बहुत जल्द मेंढक मर जाएगा। यहां पर एक सवाल जन्म लेता है कि वो कौन सी चीज है जिसने मेंढक को मारा। जरा सोचिए। मेरे समेत आप सब एक ही जवाब देंगे कि मेंढक को मारने वाली चीज वो इंसान है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, जिसने मेंढक को पानी में डाला है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि मेंढक उस इंसान की वजह से नहीं मरा बल्कि उबलते हुए पानी की वजह से मरा है। लेकिन सच यह है कि मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा है क्योंकि वो वक्त पर छलांग लगाने का फैसला नहीं कर सका और खुद को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने में लगा रहा और अपने आप को माहौल के मुताबिक बदलता रहा। दोस्तों ये कहानी या ये हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो हमारे मुआशरती हालात हैं, हमारी इकोनॉमी के हालात हैं, हमारे अपने हालात हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं कि हमें खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा करते हुए एक बात का ख्याल रखिए कि कब आपको हालात के मुताबिक ढालना है यानी एडजस्ट करना है और कब हालात को अपने मुताबिक ढालना है। अगर हम दूसरों को अपनी जिंदगियों के साथ फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो ऐसे ही वो हमारी जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे। इसलिए वक्त और तवानाई रहते हुए छलांग लगाने का फैसला करें, यानी कि वक्त पर उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और हर दफा कुएं का मेंढक बनने से परहेज करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर हमें यह बताइएगा कि इस वीडियो के बाद आपने फैसला क्या किया। छलांग लगानी है, कुएं का मेंढक बनना है, या बॉइलिंग पॉइंट पर माहौल के अंदर रहकर आपने मर जाना है। फैसला और इख्तियार अब आपके अपने ही हाथों में है। क्या आप जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या आप हालात के सामने बेबसी की तस्वीर बनकर रह जाएंगे? याद रखें, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर से हिम्मत और जुर्रत को बेदार करना होता है। आपको वक्त और हालात के मुताबिक खुद को ढालना नहीं है बल्कि हालात को अपने मुताबिक बनाने की जिद्दोजहद करना होगी। ये कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है। जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा अपने लिए बेहतरीन फैसला करना है। यह सबक न सिर्फ इनफरादी जिंदगी में बल्कि हमारी मौशरती और कौमी सतह पर भी अहम है। हमें अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अभी से कोशिशें करना होंगी और हर चैलेंज का मुकाबला बहादुरी से करना होगा। आपके ख्याल में जिंदगी के मुख्तलिफ हालात में कैसे रद्द अमल जाहिर करना चाहिए जो आपको जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में हिम्मत और हौसला देता है? आपके तजर्बात और ख्यालात हमारे लिए कीमती हैं। हमें अपनी राय और कहानियां कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।